अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरीदा जान है और मैं बच्चों के दिमागी और आसामी अमराज की माहिर हूँ और इस वक्त SICHN में मैं हेड डिपार्टमेंट हूँ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की। आज हम बात करेंगे बच्चों की मिर्गी के हवाले से। बच्चों में मिर्गी आमतौर से पाई जाती है और ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। तकरीबन 70 से 75% बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से बहुत ही अच्छे तरीके से बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के निकल सकते हैं अगर वक्त पे उनकी तशख़ीस हो और उनको सही तरीके से दवा इस्तेमाल कराई जाए। मिर्गी क्या है? हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल इससे जनरेट होते हैं। बहुत से लोग जो हैं इसको बहुत सी मुख्तलिफ़ माफ़ूक़ुल फ़ितरत चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। मिर्गी तमाम अमराज की तरह एक आम मर्ज़ है जिसका इलाज भी मौजूद है और इसका किसी माफ़ूक़ुल फ़ितरत चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें होता ये है कि जब किसी भी वक्त 24 घंटों के फ़र्क से 2 झटके किसी भी उम्र में आ जाएं उसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। और इसका न सिर्फ तशख़ीस मुमकिन है बल्कि इसका इलाज भी मुमकिन है। और जैसे मैंने पहले बताया 70% बच्चे इसमें से बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ होती हैं ऐसी एपिलेप्सीज़ या ऐसी मिर्गियाँ जो जीनियाती होती हैं या विरासत में मुंतकिल होती हैं, या वो बच्चे जो हैं वो उनकी पैदाइश या बनावट के दौरान उनके अंदर कुछ नए जीनियाती फ़र्क आते हैं या जेनेटिक इम्पेयरमेंट्स आती हैं जिसकी वजह से वो उनमें शुरू होती हैं। तो उनके लिए भी तशख़ीस अभी यहीं पे मुमकिन है। पाकिस्तान से हमारे पास सैंपल्स जाते हैं जो हम बाहर भेजते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदेमंद हुए हैं। ये टेस्ट करवाए हैं और फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम दवा उसी हिसाब से जो जीनियाती फ़र्क होता है उसी हिसाब से हम दवा शुरू करते हैं और इससे बच्चों में बेहतरी आना शुरू होती है। इसके अलावा हमारे पास मिर्गी में एक और कैफियत होती है जिसको हम इंट्रैक्टेबल मिर्गी या इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें 2 दवाओं को सही डोज में लेते हुए भी बच्चा इससे इम्प्रूव नहीं करता और इससे निकल नहीं पाता। तो ऐसे बच्चों को न सिर्फ हम दवाएं देते हैं। अच्छा, अब इसी को आगे लेके चलते हैं तो मिर्गी की एक किस्म होती है जिसको हम इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी कहते हैं, यानी वो मिर्गी जो कि हमारे पास रूटीन की दवाएं सही डोज में लेते हुए काबू में ना आए। तो इस किस्म की एपिलेप्सी के लिए दवाएं तो अपनी जगह पे हैं, जो कि हम जब 2 दवाओं पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो तब ये इंट्रैक्टेबल कहलाती है। इस पर हम मज़ीद दवाएं साथ में शामिल करते हैं और अगर ये उन दवाओं पे भी काबू नहीं आती फिर इसके लिए हम एक और तरीका इलाज तजवीज़ करते हैं जो ग़िज़ा के ज़रिए होता है। आप में से बहुत से लोगों ने कीटोजेनिक डाइट का नाम सुना होगा। ये एक मखसूस ग़िज़ा होती है जिसमें हम अपने खाने का जो के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कहते हैं, उनकी शरह बदल दी जाती है। आमतौर पे जो हमारा खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती हैं, फिर प्रोटीन्स होती हैं और फैट या चर्बी की मकदार बहुत कम होती है। कीटोजेनिक में हम क्या करते हैं कि हम चर्बी की मकदार सबसे ज़्यादा कर देते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं और उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल मामूली कर देते हैं और इस तरह हमारे जिस्म के अंदर पूरा जो मेटाबॉलिज्म है उसकी तरतीब बदल जाती है और दिमाग जो है वो ग्लूकोज के बजाय कीटोन बॉडीज़ इस्तेमाल करना शुरू करता है। और इसकी वजह से जो दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा हैजान होता है मिर्गी की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और इससे मिर्गी या झटकों की शिद्दत में और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद में कमी आ सकती है। तो ये तरीका इलाज पाकिस्तान में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 6 साल होते हैं कि ये तरीका हमारे बड़े शहरों में स्पेशली जो न्यूरोलॉजी यूनिट्स हैं, कराची है और लाहौर और मुल्तान है, यहाँ पे हम ये तरीका इलाज शुरू कर चुके हैं और इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं। अब एक बहुत ही अहम चीज़, जब बच्चा घर में हो और या स्कूल में या किसी भी दूसरी जगह में जो कि एक अस्पताल का सेटअप ना हो, वहाँ झटका पड़ने की सूरत में फिलफौर जो उसके साथ हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को आपने साइड पे कर देना है, उसको चित नहीं हटाना। साइड पे करने से ये होगा कि ज़बान पीछे हल्क में जाके नहीं गिरेगी और सांस जो है वो आती रहेगी, सांस में रुकावट नहीं होगी। उसके बाद अगर उसने कोई ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसके बटन्स टाइटली बंद हैं, वो आपने खोल देने हैं
اور بچے کو اس کے ارد گرد سے ایسی تمام اشیاء ہٹا دینی ہے جہاں پہ جھٹکا لگتے ہوئے جسم میں جو موومنٹ ہوتی ہے اس سے اس کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہو۔ اس دوران نہ تو آپ نے بچے کے منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، نہ آپ نے زمزم ڈالنا ہے، نہ آپ نے بچے کو جوتا سونگھانا ہے، نہ آپ نے دانتوں کے درمیان میں کوئی چیز دبانے کے لیے دینی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے زیادہ پرابلم ہوگی۔ اس لیے فی الفور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو سیف پوزیشن میں کرنے کے بعد آپ اس کو فوراً جو ہے ہسپتال کی طرف لے جانے کا بندوبست کریں اور انہیں جو ابتدائی طبی امداد ہے اس کے لیے آپ ان کو قریب ترین ہسپتال یا کلینک کا جو بھی سیٹ اپ ہے وہاں تک پہنچائیں۔ اسی حوالے سے بچوں کی مرگی یا بچپن کی مرگی ایک قابل علاج مرض ہے، اور اس کو اگر وقت پہ اس کا علاج کروایا جائے اور پہلا جھٹکا پڑنے پر ہی آپ اپنے معالج کے پاس پہنچ جائیں اور وقت پہ اس کا علاج شروع ہو تو نہ صرف جان بچ جاتی ہے بلکہ اس کے علاوہ آگے کی آنے والی زندگی میں جو مختلف مشکلات آتی ہیں مرگی والے بچوں کو، وہ تمام مشکلات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔